अरे थांबा थांबा थांबा, वेलकम टू करंट अफेयर्स 360। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स की तरह नहीं, गॉसिप्स की तरह पढ़ेंगे। तो अपने तुम्हें देने हैं सिर्फ 30 मिनट्स। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हें बहुत सारी रील्स स्क्रॉल करनी है, जाके बहुत सारी चीजें देखनी है, पर 30 मिनट दे दो, मैं तुम्हें करंट अफेयर्स समझा दूंगी। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं पूछूंगी तुमसे बैक टू बैक क्वेश्चंस और उसके पीछे का मतलब और उसके पीछे की न्यूज में तुम्हें समझाऊंगी। ठीक, तो डोंट वरी। Question number 1. What is the chairman of the high-powered task force constituted by Prime Minister Narendra Modi in July 2026 to recommend comprehensive reforms to the examination system in India? देखो, क्वेश्चन सामने लिखा है, उसके नीचे हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो उसको पढ़ो, समझो, आंसर अपने मन में सोचो, और अगर नहीं आता आंसर तो थोड़ी सी देरी में मैं तुम्हें समझा दूंगी की पॉइंट्स में। ठीक है, और उसके बाद जब ये समझ में आ जाए, पूरा वीडियो खत्म हो जाए, तो उसके बाद जाओगे और इस वीडियो को दोबारा से रिवाइज करोगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इसका आंसर है नंदन नीलेकानी। द टास्क फोर्स वाज रिफॉर्म्ड आफ्टर नेशन वाइड कंसर्न्स ओवर एग्जामिनेशन पेपर लीक्स, स्पेशली द नीट यूजी कंट्रोवर्सी। नंदन नीलेकानी, co-founder of Infosys, was appointed as the chairman of 6th member committee. The committee will recommend, देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि एग्जाम सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बनी हाई पावर टास्क फोर्स के चेयरमैन कौन बने। ठीक, तो कौन बने? नंदन नीलेकानी। देखो, पिछले कुछ टाइम से नीट और पेपर लीक की वजह से पूरे देश में बवाल मच गया था। ठीक, गवर्नमेंट को लग रहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्टूडेंट्स का जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो बनाई। ठीक, और उसको उसका बॉस मतलब यानी चेयरमैन जो है वो इन्फोसिस के co-founder नंदन नीलेकानी को बनाया। ठीक, ये टीम बताएगी कि फ्यूचर में एग्जाम और भी ज्यादा सिक्योर कैसे बनाए जाए। ठीक है, जैसे पेपर लीक की जो भी समस्याएं हैं जो, ठीक है, वो खत्म हो सके, पेपर लीक ना हो, उसके ऊपर कैसे रोक लगाया जाएगा, ये सारी चीजों के ऊपर कौन ध्यान देगा? नंदन नीलेकानी। ठीक, वो कौन है? co-founder है इन्फोसिस के। ठीक, तो ये याद रखना। मेंबर ऑफ द टास्क फोर्स इंक्लूड एस सोमनाथ एंड तपन देका अलॉन्ग विद अदर एक्सपर्ट्स, और भी ज्यादा अदर एक्सपर्ट्स के साथ ये दोनों लोग भी उसमें ऐड हैं। तो ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन द एग्जामिनेशन सिस्टम बाय प्रिवेंटिंग पेपर लीक्स एंड एनहांसिंग अकाउंटेबिलिटी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, अंडर द प्रपोज्ड पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन फॉर ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक ऑफेंसेस? यू हैव 4 ऑप्शंस, कमेंट ऑन योर आंसर। क्या कहता है क्वेश्चन, बताओ। जो इंसान तुम्हारा मैसेज नहीं देख रहा है उसको ध्यान में मत रखो, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, जब पढ़ाई पे ध्यान लगाओगे तभी पेपर में अच्छे नंबर आएंगे, और पेपर में अच्छे नंबर आएंगे तो तुम्हारी जॉब लग जाएगी। लेकिन तुम लोग कहाँ ये चाह रहे हो? द आंसर इज 10 करोड़। द अमेंडमेंट बिल प्रोसेस स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर ऑर्गेनाइज एग्जामिनेशन फ्रॉड। देखो, ऑर्गेनाइज पेपर लीक करने वालों पर मैक्सिमम कितना फाइन लगेगा ये पूछा जा रहा था, तो कितना लगेगा? 10 करोड़ लगेगा। गवर्नमेंट ने सोचा कि सिर्फ जेल से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर कोई गैंग मिलकर पेपर लीक करेगा तो सीधा 10 करोड़ तक का फाइन और 10 साल तक की जेल भी हो सकती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझेंगे तो करियर बनाना तो दूर की बात है, अपना ही करियर खत्म कर लोगे अगर कुछ दिक्कत हुई। तो ये लॉ चीटिंग माफिया को रोकने के लिए लाया जा रहा है। ठीक, 10 करोड़ प्लस 10 साल की जेल, ये दोनों चीजें याद रखना। द लॉ एम्स टू स्टॉप पेपर लीक्स एंड प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। इट स्ट्रेंथens legal action against organized cheating networks. Question number 3, which state became the first in India to qualify for the second installment of Rashtriya Krishi Vikas Yojana in July 2026 after achieving over 75% fund utilization? Question क्या पूछ रहा है, बताओ। कौन सा स्टेट जो है वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की सेकंड इंस्टॉलमेंट लेने वाला पहला स्टेट बना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो द आंसर इज, थोड़ा सा छोटा कर दूं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र became the first state to qualify the second राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इंस्टॉलमेंट। इट यूटिलाइज मोर देन 70% ऑफ द रिलीज फंड्स। देखो, गवर्नमेंट स्टेट को एग्रीकल्चर के लिए पैसा देती है, लेकिन एक कंडीशन है, पहले जो पैसा मिलेगा उसको अच्छे से यूज़ करो। ठीक, महाराष्ट्र ने 75% से भी ज़्यादा फंड यूज़ कर लिया, इसलिए ये पहला ऐसा स्टेट बन गया है जहाँ पे सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो मिल रही है। ठीक, मतलब टीचर ने होमवर्क कंप्लीट देखा और बोला बेटा बोनस मार्क भी ले लो, समझे? मतलब पहले पिछला वाला कंप्लीट हो तब, ठीक है, तब मिलेगा तुमको। ये सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को थ्रू स्टेट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। एफिशिएंट फंड यूटिलाइजेशन हेल्प स्टेट रिसीव द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्विकली। Question number 4, in the recently operationalized E0 FIR system for cybercrime cases, within how many days must a complaint visit the local territorial police station to complete formal verification? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साइबर क्राइम की ऑनलाइन कंप्लेंट के बाद कितने दिन के अंदर पुलिस स्टेशन जाना होता है? ये बताओ जल्दी से कि तुम लोग में से कभी किसी ने साइबर क्राइम मतलब कंप्लेंट करी है कि नहीं करी, क्योंकि फ्रॉड्स तो बहुत सारे होते हैं पर करता कोई नहीं है कंप्लेंट। तो तुम लोगों ने की है कि नहीं करी है, बताओ। कुछ होता भी है उससे कि नहीं होता है? वैसे ये इसमें यही इसी बारे में है कि अगर तुम
जो भी मतलब देखो पहले, अब अगर किसी ने भी ऑनलाइन फ्रॉड कर दिया है तो पहले घर बैठे कंप्लेंट दी जाती थी, लेकिन अब कंप्लेंट कंप्लीट तब मानी जाएगी जब तुम 3 दिन के अंदर पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ पे वेरिफिकेशन दोगे, ठीक है। इस सिस्टम का नाम है E0 FIR, ठीक। मतलब ऑनलाइन कंप्लेंट सिर्फ ट्रेलर है, बाकी की जो पुलिस स्टेशन जाकर जो वेरिफिकेशन करोगे वो है फुल मूवी, ठीक। द कंप्लेंट मस्ट बी विजिट द लोकल पुलिस स्टेशन आफ्टर वेकेशन। ई रिपोर्ट इज कन्वर्टेड इनटू अ रेगुलर FIR। तुम्हारी ई रिपोर्ट पहले बन जाती है, लेकिन उसके बाद रेगुलर FIR बनती है। द सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय द इंडियन। भाई बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नहीं जा पाते पुलिस स्टेशन, ये कहते नहीं चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, खैर आजकल के लोग काबिल हैं भाई, कर लेंगे, पर फिर भी थोड़ा सोच समझ के करता है। क्वेश्चन नंबर 5, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फॉर्म्ड पार्लियामेंट in July 2026 that which scheme provides nationwide access to over 13,000 high quickly academic journals from 32 international publishers। 13,000 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल जर्नल किस स्कीम के थ्रू फ्री एक्सेस में मिलते हैं, ये पूछ रहा है। आंसर इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। बहुत सिंपल है। नेटफ्लिक्स चलाते हो, नेटफ्लिक्स का पासवर्ड एक इंसान के पास होता है, लेकिन यूज सब लोग करते हैं, कोई नहीं करता है सब्सक्रिप्शन हर एक। पहले तो कौन सा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कौन लेता है, लेते होंगे बहुत सारे लोग, तो जो भी लेते हैं उन लोग वो लोग अपना अपना पासवर्ड एक दूसरे को दे देते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पर भी है, एक नेशन वाइड वो होगा सब्सक्रिप्शन, और जितने भी इंडिया के स्टूडेंट्स हैं सब उस चीज़ का मजा उठा पाएंगे, ये बोला जा रहा है। रिसर्चर्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स को पहले जनरल पढ़ाने के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन उनको लेने पड़ते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या बोला है कि एक ही सब्सक्रिप्शन और पूरे देश के स्टूडेंट्स को एक्सेस मिलेगा। इस आइडिया का नाम है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो है वो साइंस हो गया, मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटी, सबके जनरल्स पढ़ सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जो मैंने तुमको भी बताया वो यही है, नेटफ्लिक्स का एक इंसान के पास होता है, बाकी सब लोग यूज़ करते हैं। इट इम्प्रूव्स एक्सेस टू क्वालिटी रिसर्च इन सारी चीज़ों में, ठीक। अकॉर्डिंग टू द जुलाई 2026 एडिशन ऑफ द हेनली पासवर्ड इंडेक्स, व्हाट इज द इंडियाज ग्लोबल रैंक इन टर्म्स ऑफ पासपोर्ट पावर। इंडिया की रैंक कितनी है ये पूछा जा रहा है हेनली पासवर्ड इंडेक्स में, तो आंसर है इसका 81st। इंडिया रैंक 81st इन जुलाई इतना, और इट ड्रॉप्ड 75 से 85 हो गया, बढ़ गया भाई। 81st मतलब गिर गई एक तरीके से इसकी रैंक। जितनी अच्छी रैंक होती है उतना ज़्यादा आप लोगों को फ्री एक्सेस मिलता है कंट्रीज़ का, ठीक है। लेकिन इंडिया की तो पासपोर्ट रैंकिंग का मतलब है ये नहीं होता है कि पासपोर्ट कितना ज़्यादा सुंदर है, इसका मतलब होता है कि उस पासपोर्ट से बिना वीज़ा या फिर वीज़ा ऑन अराइवल कितने कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ उतना ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। और जुलाई 2026 में इंडिया की रैंकिंग 75th से गिरकर कहाँ पहुँच गई है, 81st तक। और जो सिंगापुर है वो अभी भी मतलब फिर से एक नंबर पर ही है, जिसमें पासपोर्ट से 192 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल पॉसिबल है, इसीलिए उसको नंबर 1 बोला गया है। 192 डेस्टिनेशंस आप कर सकते हो वीज़ा फ्री। Question number 7, External Affairs Minister S. Jaishankar launched which initiative in July 2026 as a part of India's campaign of non-permanent seat in UN Security Council? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, इंडिया ने UN Security Council की कैंपेन के लिए कौन सी इनिशिएटिव लॉन्च की है। आंसर इज शांति इनिशिएटिव लॉन्च की। शांति मतलब पीस, जो कि तुम लोगों के दिमाग में तो बिल्कुल नहीं होती है, ओवर थिंकर्स हो आप लोग। शांति स्टैंड फॉर सिक्योरिटी सिक्योरिंग होलिस्टिक एनवायरनमेंट थ्रू नॉर्म्स। देखो समझो इसको क्या है, इंडिया 2028 से 29 के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो बनना चाहता है। इसी कैंपेन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने ये लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, शांति स्कीम लॉन्च करी है। इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। नाम से ही देखो अलग लग रहा है, समझ जाओगे। ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी मतलब वही शांति, मतलब समझो। इस दुनिया में मैसेज देना चाहते हैं कि ग्लोबल पीस, ट्रस्ट और कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अब इंडिया सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की बेटर गवर्नेंस की बात कर रहा है। इट कैंपेन्स का कब तक मैंने बताया तुमको, इट हाईलाइट्स इंडिया विजन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस की बात हो रही है यहाँ पे। द यूरोपियन यूनियन इंट्रोड्यूस AI ट्रांसपेरेंसी कोड इन जुलाई 2026 विच स्पेसिफिक लेबल विल बी रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन मेड कंटेंट दैट हैज बीन फिल्टर्ड। देखो अगर किसी ह्यूमन मेड कंटेंट को AI से एडिट कर रहे हो तो उस पर कोई एक लेबल है, वो कौन सा लेबल लगेगा ये पूछा जा रहा है। तो आंसर है इसका AI मॉडिफाइड। देखो बहुत सारी, देखो आजकल AI से फोटो हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, अरे मैं तो बोली हूँ रे वाली वीडियोस चली है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऑडियो एडिट करना बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन हो गया है, इंसान खुद उठा के कैसे भी एडिट कर देता है। इट इज़ वेरी वेरी कॉमन इन इंडिया, ठीक है। इसलिए यूरोपियन जो मतलब यूनियन है उन्होंने बोला है कि लोगों को पता होना चाहिए कि कंटेंट जो है वो AI से एडिटेड है, कि असली का भी सामने बंदा खड़ा है। क्योंकि आज पता नहीं चलता, इतने सारे इंस्टाग्राम पे पेजेस बने हुए हैं, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ, इतने सुंदर सुंदर लड़के, इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, और उसमें पता नहीं चलता कि असली है कि नकली है। यही सोचते रह जाओ कि असली हीरोइन आ गई क्या, यहाँ पे कोई एक्टर, कोई न्यू एक्टर आ गई क्या, पर पता ही नहीं है वो AI है कि क्या है। तो उसके लिए एक लेबल बनाया गया है। AI लेबल होगा तो AI ने सिर्फ हेल्प की है, ठीक है। AI जनरेटेड है तो पूरा कंटेंट AI से जनरेटेड होगा, उसी ने बनाया AI ने। AI मॉडिफाइड है तो ओरिजिनल कंटेंट ह्यूमन का था, लेकिन उसने AI ने थोड़ा बहुत एडिट कर दिया है, ठीक। मतलब अगर किसी की भी फोटो AI से और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाओगे तो उस पर AI मॉडिफाइड लिखना पड़ेगा। ये पूरा काम जो कि बहुत अच्छा है, पता तो चलता है क्या चीज़ AI जनरेटेड क्या है।
क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, द लिक्विफाइड नेचुरल गैस टैंकर AI Riyadh, which was attacked in July 2020 near the Strait of Hormuz, is owned by the state backend company of which country? स्टेट ऑफ हार्मोस के पीछे जितनी भी न्यूज़ है वो सब मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, कितनी न्यूज़ अभी तक पढ़ रखी है तुम लोगों ने स्टेट ऑफ हार्मोस के बीच, क्योंकि ये स्टेट ऑफ हार्मोस की रोज कोई ना कोई न्यूज़ आती है, तो उसको रिवीजन के लिए एक तरीके से कमेंट में लिख के जाया करो कि मैम मुझे इस चीज़ के बारे में ये सारी चीज़ें पता थी। क्या पूछ रहा है कि AI रेक्यात LNG टैंकर की किस कंट्री की किस स्टेट बैकएंड कंपनी का है, ये पूछ रहा है। आंसर इज कटर। AI रेक्यात इज एन LNG owned by Nakilat is a state backed company of Qatar। ये टैंकर लिक्विड नेचुरल गैस लेकर जा रहा था, ठीक है। जुलाई 2026 में स्टेट ऑफ हार्मोस के पास इस पर अटैक हुआ। ये शिप कटर की स्टेट बैकएंड कंपनी नेकलियत का है। स्टेट ऑफ हार्मोस जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑयल और गैस रूट में से एक माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर टेंशन बढ़ेगी तो फिर पूरी दुनिया में ऑयल और गैस जो है वो उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। Question number 10, the Union Cabinet approved the Bhavya Rasayan scheme in July 2026. What is the total financial outlay of this scheme intended to build mega chemical parks? भव्य रसायन स्कीम का टोटल फाइनेंशियल आउटले कितना है ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर है 3030 करोड़। देखो इंडिया केमिकल की प्रोडक्शन में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट जो है उसने लॉन्च की है भव्य रसायन स्कीम। इस स्कीम के लिए 3030 करोड़ जो है अप्रूव किया गया है। इस पैसे को 3 मेगा केमिकल पार्क्स जो है इससे बनाए जाएंगे। देखो जैसे IT जो फील्ड होती है उसके लिए IT पार्क्स बनाए जाते हैं ना, वैसे ही अब केमिकल की कंपनीज के लिए भी केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे, जिससे जो इंडस्ट्रीज है वो और ज़्यादा आगे बढ़ेंगी और नई नई जॉब्स भी हैं वो बढ़ेंगी, ठीक है। द पार्क्स आर प्लान टू बी डेवलप्ड इन 2030 to 30th, ठीक है, द 31st मतलब। द ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन इंडिया केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक। ज्वाइन अवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल। देखो जिस चीज़ से तुम्हारी जॉब लग सकती है उस चीज़ के ऊपर तुम लोग फोकस नहीं करते, फिर उसके बाद बोलते हो मैम इस बार भी मेरी जॉब नहीं लगी, मैं इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कैसे लगेगी जॉब? करंट अफेयर्स 360 में आपको हर चीज़ फ्री में मिल रही है। वहाँ पर आप जाइए, इतने सारे स्टडी मटेरियल्स मिल रहे हैं। ये वाली PDF मिल जाएगी आपको, आने वाली जो PDF है, जो स्टडी मटेरियल्स जो है वो सारे उस वहाँ पे मिल जाएंगे, पोल मिल जाएगी, क्विजेस मिल जाएंगी, ठीक। और डेली जो करंट अफेयर्स के ब्लॉग्स बहुत लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता ब्लॉग्स क्या होते हैं। ब्लॉग्स क्या होते हैं? अरे यार जो भी न्यूज़ आती है उस चीज़ को एक ब्लॉग के फॉर्म में कंटेंट आपके सामने लिखा होता है, उसको रीड कर सकते हो। आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी। दूसरी बात, देखो रीडिंग स्किल्स के ऊपर इसलिए ध्यान देना होता है क्योंकि जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो जितनी तेज क्वेश्चन पढ़ के समझ लोगे ना उतनी जल्दी आंसर कर पाओगे, इसलिए रीडिंग स्किल्स मायने रखती हैं। ब्लॉग्स करंट अफेयर से रिलेटेड है, न्यूज़ जो है उसमें आ रही है, ब्लॉग्स में पढ़ोगे, रीडिंग स्किल्स भी अच्छी हो गई, तुम्हें न्यूज़ भी पता चल गई, दोनों काम हो गया। उसके मैसेजेस रीड करने से कुछ नहीं होगा, न्यूज़ रीड करो भाई, उससे जॉब लगेगी। मैसेजेस रीड करने का कोई मतलब नहीं होता। अब देखो करंट अफेयर्स 360 वेबसाइट पे 9 रुपए में मंथली करंट अफेयर्स की बुक मिल रही है, लेकिन वो क्यों खरीदोगे जाके तुम लोग? नहीं, पहले जाके चिप्स खरीद लो जाके, ये मत खरीदना। 9 रुपए की PDF पूरी मंथली करंट अफेयर्स की PDF। जुलाई है, जुलाई खत्म हो जाएगा, जुलाई की पूरी PDF पूरे मंथ के करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उस PDF में होंगे, सिर्फ 9 रुपए में। देख लो वो बुक, लेकिन 9 रुपए कितना बड़ा होता है भाई। इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस नहीं खोलना है तुम लोगों को, लेकिन वो क्यों करोगे तुम लोग? 25 रुपए में सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स, जो इतने सारे सब्जेक्ट्स की इतनी मोटी बुक्स जो तुमने आज तक खोल के नहीं देखी, लाइब्रेरी में बस सामने लगा के रखी है कि सामने वाला व्यक्ति को भी पता चले कि तुम कितना ज़्यादा पढ़ते हो। बस इस चक्कर में पढ़ा आज तक कुछ नहीं है, उसमें से एक भी लाइन भी तक नहीं पढ़ी होगी। तो वो सारी बुक्स से अच्छा है कि जो ई बुक्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है जो तुम्हारे काम आएगा, 25 रुपए में 350, 400, 500 की बुक नहीं खरीदनी है जिससे तुम्हें जॉब लग सकती है, लेकिन वो क्यों खरीदोगे? वो मत खरीदना तुम 350, 400 की बुक खरीदना, क्योंकि ई बुक्स होंगी तो लोगों को पता नहीं चलेगा ना कि तुम पढ़ते हो। लाइब्रेरी में जब तक इतनी बड़ी गट्ठर बना के बुक्स रखो तो जो बगल वाला होता है वो समझता है कि ये पढ़ने आता है, यहाँ पे रील देखने आता है। हाँ रील तो तुम देखते हो, पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी है। ऑफेंड मत हो जाना कि मैम मैं तो पढ़ता हूँ, लेकिन तो बहुत से बच्चे नहीं पढ़ते हैं। जो ना पढ़ने वाले बच्चे कहीं नहीं पढ़ते, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे हर जगह पढ़ते हैं। तो जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको समझ में आ गया कि उनके काम की चीज़ है, लेकिन ठीक है, खैर तुम लोग की बातें थी। क्वेश्चन नंबर 11, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अनाउंस्ड इन जुलाई 2026 दैट इट विल रिप्लेस द होलसेल प्राइस इंडेक्स विद व्हिच इंडेक्स एज GDP डिफ्लेटर। क्वेश्चन क्या पूछा है? MOSPI ने GDP डिफ्लेटर के लिए WPI की वजह मतलब जगह कौन सा इंडेक्स यूज करने का डिसीजन लिया है, ठीक। रोज ये जो वो है क्या कहते हैं, पढ़ना स्टार्ट करो रोज, कम से कम 3 दिन तक ये वीडियो देखना स्टार्ट करोगे ना, तुम्हें खुद ही लगने लगेगा कि हाँ मुझे आने लगा है, धीरे धीरे करके समझ में आने लगेगा करंट अफेयर्स। देखो GDP निकालते टाइम गवर्नमेंट जो होता है वो इन्फ्लेशन मतलब जो महंगाई होती है उसका इफेक्ट हटाना पड़ता है उसको, इसके लिए डिफ्लेटर यूज होता था, ठीक है। पहले इंडिया में WPI जो है मतलब होल सेल प्राइस इंडेक्स यूज होता था, ठीक। और अब गवर्नमेंट बोल रही है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है उनको फॉलो करो, इसलिए अब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यूज किया जाएगा।
जो भी प्रोडक्ट जो फैक्ट्री से प्रोडक्ट किसी भी प्राइस पर निकल रहा है उसको पीपीआई जो है वो बेटर तरीके से दिखाएगा कि क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स जिसे बोलते हैं। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। PPI measures the price received by producers for their goods and service. Question number 12. The government of India approved Reserve Bank of India field trials for polymer bank notes in which denominations in July 2026. पॉलीमर के नोट्स के ऊपर चल रहा है। आरबीआई ने किन डिनोमिनेशंस ने पॉलीमर नोट्स की टेस्टिंग करेगा, मतलब ये पूछ रहा है 10 से 20 रुपए वाली नोट। ट्रायल चल रहा है 10 से 20 रुपए वाली नोट पॉलीमर बैंक नोट्स पे। देखो अभी की जो नोट्स होती हैं वो पेपर की होती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा दिन में फट जाती हैं, गंदी हो जाती हैं, जल्दी खराब हो जाती हैं, गल जाती हैं, बारिश में लेके निकल जाते हो, तुम लोग इसलिए कैश नहीं रखते हो। खैर फ़ोन भी तो बेकार हो जाता है तुम लोग का, तो क्या करेगा आदमी। तो आरबीआई जो पॉलीमर नोट्स के ऊपर टेस्ट कर रहा है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, वाटर रेजिस्टेंट होंगी। रेजिस्टेंट अलग चीज़ होती है, ठीक है, जल्दी नहीं बढ़ती हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम चलता है, ठीक है। पहले टेस्टिंग होगी, उसके बाद अगर सक्सेसफुल हुई तब फ्यूचर में इस नोट्स को ला सकते हैं। तो अभी टेस्टिंग चल रही है 10-20 रुपए वाली नोट के ऊपर, ठीक। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा ऑलरेडी यूज पॉलीमर करेंसी। Question number 13. NASA Paramix mission proposed in 2000 specially designed the autonomous exploration in situ sampling which Australian mission। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, जो नासा है उसका प्रैक्सिमस मिशन किस चीज़ को एक्सप्लोर करेगा? प्लैनेटरी रिंग्स को सपोज को एक्सप्लोर करेगा। प्रैक्सिमस जो है वो प्रैक्सिस जो है वो एक फ्यूचर स्पेस मिशन है। इसका काम होगा प्लैनेट के आसपास के रिंग्स जो होते हैं, जैसे सैटर्न की जो फेमस रिंग है, ठीक है, उनके पार्टिकल्स को कलेक्ट करना और वहीं पर एनालाइज करना। घर नहीं लेके आना है, वहीं पर एनालाइज कर लो। मतलब अर्थ पर सैंपल लाने का कोई भी वेट नहीं होगा, स्पेस में ही टेस्टिंग वेस्टिंग सब हो जाएगी। ये मिशन जो है साइंटिस्ट को प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक। द मिशन विल इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ प्लैनेटरी रिंग्स। मेजर टारगेट्स ऑफ द मिशन डायरेक्टली फ्रॉम द रिंग्स, कलेक्ट एंड एनालाइज पार्टिकल्स डायरेक्टली फ्रॉम द रिंग्स। Question number 14. CERN officially switched off the Large Hadron Collider in July 2026 for a 4-year-long shutdown 3. What is the machine post-upgrade designation? The answer is High Luminosity LHC. देखो अपग्रेड के बाद LHC का नया नाम क्या होगा ये पूछ रहा है, तो हाई ल्यूमिनोसिटी LHC, ठीक है, मतलब HL LHC। LHC दुनिया की सबसे पावरफुल पार्टिकल मशीन है, ठीक। यहाँ पर साइंटिस्ट बहुत सारे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको टकराते हैं और यूनिवर्स के जो सीक्रेट्स होते हैं उनको समझते हैं, ठीक है। अब CERN ने सिर्फ 4 साल के लिए बंद कर दिया है। क्यों कर दिया है, रीजन समझो। इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए अपग्रेड के बाद इसका नाम होगा हाई ल्यूमिनोसिटी LHC। मतलब इसके पहले 10 गुना ज़्यादा कोलाइजेंस होंगे, मतलब पहले से भी ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा कोलाइजेंस होंगे, और नई डिस्कवरीज होंगी उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये हर चीज़ में अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपग्रेड करो। The LHC is the world's largest and most powerful particle accelerator. Question number 15. Which laboratory of the DRDO designed and developed India's first indigenous 350 kg thrust classes expandable turboid engine in July 2026? इंडिया का पहला इंडिजिनस 350 टर्बोइड इंजन की DRDO लैब ने बनाया। जितना ज़्यादा तुम ओवरथिंक करके चीज़ों को रिवाइज करोगे जो तुम्हारे काम नहीं आने वाली हैं, उनकी जगह PDF को रिवाइज कर लिया करो। तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। देखो बहुत सारे फायदे हैं, तुम्हारा दिल लगा रहेगा। दूसरा, फालतू की चीज़ों से दिमाग हटा रहेगा। तीसरा, ये 2 मिनट में रील स्क्रॉल करने चला तो 2 मिनट के लिए बस ब्रेक ले लेते। ब्रेक में कुछ नहीं होता बेटा, कम से कम 5 घंटे तक लगातार पढ़ो। लगातार मतलब ये थोड़ी थोड़ी देर पे ब्रेक लो, लेकिन ब्रेक में मोबाइल में चलाओ। ब्रेक में जाके बाहर घूमो, जाके दुनिया देखो कैसी लग रही है। वो 4 गाड़ियाँ निकली बाहर, 5 गाड़ियाँ निकली, ऐसे कुछ भी देखो, जाके क्या खाने बना क्या नहीं, कुछ भी करो, पर ब्रेक मोबाइल का मत लो। क्योंकि मोबाइल का जब आप लोग ब्रेक लेते हो तो फिर वो ब्रेक डायरेक्टली जब लाइब्रेरी बंद होने वाली होती है तभी खत्म होता है। तो फिर घर आके पता चलता है ओ माय गॉड, आज तो पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठा रहा और पढ़ता रहा, पर क्या पढ़ा, सोचना इस बारे में। द इंजन वॉज डेवलप्ड बाई गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट। देखो इंडिया डिफेंस में मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है, ठीक। इसी डायरेक्शन में DRDO ने GTRE लैब में इंडिया का पहला इंडिजिनस 350 kg थ्रस्ट टर्बोइड इंजन बनाया है। ये इंजन फ्यूचर में क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन इसमें यूज़ होगा। मतलब अब फॉरेन इंजन जो है उस पर डिपेंडेंसी कम होगी। डिपेंडेंट जो है वो आप मत होइए किसी और पे, अपने ऊपर डिपेंडेंट हो। डिपेंडेंसी किसी और को रखोगे तो फिर तो ओवर थिंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस अचीवमेंट स्ट्रेंथ इंडियाज इंडिजिनस डिफेंस एंड एरोस्पेस कैपेबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 16. इंडियन वेट लिफ्टर राजा मुथु पांडी won which medal in the men's 65 kg category at the 2026 Commonwealth Game in Glasgow? 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में राजा मुथु पांडी ने कौन सा मेडल जीता, ये पूछ रहा है। सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने, सिल्वर। राजा मुथु पांडे को द सिल्वर मेडल इन द मेंस 65 kg वेट लिफ्टिंग
इंडिया की वेट लिफ्टर जो है वो राजा मुथु पांडे, उन्होंने मेन 65 केजी में टोटल 286 केजी वेट लिफ्ट किया और इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता। ये कैटेगरी कॉमनवेल्थ गेम्स में न्यूली इंट्रोड्यूस हुई थी, मतलब नई कैटेगरी, और इंडिया ने एंट्री मारते ही क्लॉक इट कर लिया, 7 मेडल जीत लिया। ठीक है, फालतू चीज़ें मत याद रखो। इस अचीवमेंट एडेड अनदर मेडल टू इंडियाज कॉमनवेल्थ टैली। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग मेड इन हिस्ट्री इन जुलाई 2026 एज ओनली द थर्ड वुमेन टू रिसीव द फील्ड्स मेडल मैथमेटिक्स हाईएस्ट ऑनर। जी बताइए, मैथमेटिक्स का नाम सुनने भाग मच जाएगा। 2026 में जो फील्ड्स मेडल जीतने वाली तीसरी महिला है वो कौन बनी, ये पूछा जा रहा है। होंग वैंग रिसीव 2026 फील्ड मेडल। ओ माय गॉड, जो फील्ड्स मेडल होता है वो मैथ का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ठीक है, ये अवार्ड जो है हर मैथमेटिशियन का ड्रीम होता है। 2026 में होंग वैंग ने हिस्ट्री बना दी है। वो 90 साल की जो हिस्ट्री थी उसमें सिर्फ तीसरी वुमेन बनी है जिसने अवार्ड जीता। मतलब मैथ से फॉर्मूला रटने के सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ भी हिस्ट्री क्रिएट हो सकती है। पर खैर, हिस्ट्री मैथ में क्यों लाना, मैथ को हिस्ट्री मैथ कुछ मतलब, ये याद रखो बस। मुझे पता है मैथ्स का नाम सुनते ही तुम लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो ये लास्ट वाला पॉइंट्स भी देख लेना, किसे रिसीव हुआ, इंक्लूड यू डैंग जॉन पार्डन एंड जैकब टिमर्समैन। 18 in July 2026, the Union Environment Ministry reissued the 7th draft notification declaring how much area of the Western Ghats as an ecological sensitive area. The answer is 56,825.7 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, वेस्टर्न घाट्स का कितना एरिया इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करने का ड्राफ्ट आया। ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस में से एक है। यहाँ पे बहुत सारे रेयर प्लांट्स एनिमल्स जो है वो मिलते हैं। इसकी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने 56,825.7 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बनाने का प्रपोजल दिया है। ठीक, इस एरिया में इंडस्ट्रीज और माइनिंग पर स्ट्रिक्ट रूल्स हो सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि नेचर को बचाना है, इसलिए डेवलपमेंट की भी सोच समझ के लाना है। बहुत अच्छा बोल दिया नहीं मैंने, नेचर को बचाना है तो इसलिए डेवलपमेंट भी सोच समझ के लाना है। गुड कशिश, गुड। Achievement activities such as mining and highly polluting industries are proposed to be restricted in ESA regions. क्वेश्चन नंबर 19, जो लोग यहाँ तक आ गए वो एक बार जरूर मुझे बताओ कि 19 क्वेश्चन तो तुम लोग पहुंचे। कितना अच्छा तुम लोगों का कंसंट्रेशन है, 19 तक पहुंच गए तुम लोग। इंटरनेशनल टाइगर डे observed on July 29 traces its origin to a goal set in 2010 to double the global wild tiger population. What was the name of this goal? वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन डबल करने वाले गोल का नाम क्या था, तो TX2। अरे मतलब इसको T/2 समझ लो तुम। ठीक है, मतलब T मतलब टाइगर, इंटू 2 मतलब डबल करना है। ठीक है, ऑब्जर्व कब होता है, 29 जुलाई को। देखो हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। 2010 में दुनिया के टाइगर कंट्रीज ने डिसाइड किया था टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है। इस मिशन का नाम क्या रखा गया, TX2 या T/2 जो भी है बोल लो। ठीक है, बहुत ईजी ट्रिक है, नाम में ये आंसर छुपा हुआ है, तुम समझ जाओगे। ठीक, टाइगर/2 मतलब कि टाइगर की पॉपुलेशन को डबल कर दो। ठीक है, द डे प्रमोट्स टाइगर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट्स। Question number 20, it is the last question of our PDF. Which state recently launched the Dwipti Yojana, becoming the first Indian state to adopt a women-led distributed renewable energy? ये हमारी बड़ी काम की न्यूज़ है। द्वितीय योजना लॉन्च करने वाले पहले स्टेट जो है वो कौन सा बना, ये पूछ रहा है। तो पहला स्टेट बना है छत्तीसगढ़। आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हो जरूर मुझे बताओ। मुंबई से देख रहे हो, दिल्ली से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो यार, मेरे को भी बताओ कि मैम मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, कमेंट डाउन। छत्तीसगढ़ लॉन्च द द्वितीय योजना। देखो छत्तीसगढ़ योजना द्वितीय योजना जो है उसका मेन फोकस क्या है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको सोलर एनर्जी से जोड़ना। ठीक है, और जो वहाँ की जो वुमेन होंगी उन रूफ टॉप सोलर इंस्टॉल करेंगी। ठीक है, मेंटेनेंस भी करेंगी, इनकम भी अपनी अर्न करेंगी, सब कुछ करेंगी। मतलब ये स्कीम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की नहीं है, और वुमेन एम्पावरमेंट प्लस रिन्यूएबल एनर्जी दोनों एक साथ सपोर्ट करती है। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, हमारे मतलब की बात है। इनिशिएटिव प्रमोट्स क्लीन एनर्जी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड रूरल लाइवलीहुड्स। ठीक है, और जो वुमेन वो होंगी वो क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ऑपरेट करेंगे, मेंटेन करेंगे सारी चीज़ों को। देख लो मैंने लीडर बोर्ड लगाया है। राज कृष्णा 23 स्ट्रीक्स, मतलब ये 23 दिनों से लगातार मॉक टेस्ट दे रहा है। ठीक है, इसने बैच भी जीता है प्लैटिनम। सौम्या रंजन क्रेजी गर्ल, ये लोग देख लो भाई कितने कितने दिनों से लोग कर रहे हैं। आपको भी अगर ऐसा अपना नाम चाहिए, तुम्हें भी अपने दिमाग में ये चीज़ बैठानी है कि मैं कितना पढ़ता हूँ, मुझे कितना याद रहता है। 23 दिनों से समझ लो तो 23 और क्या कहते हैं × 20 कर लो। हर क्वेश्चन PDF में मतलब 20 क्वेश्चन होते होंगे। ठीक है, तो
सोचो उसको कितने सारे क्वेश्चन उसने समझ लिए होंगे, कितने सारे क्वेश्चन उसको आ गए होंगे। तुम्हें भी अगर लीडर बोर्ड में अपना नाम देखना, स्ट्रीक बनानी है तो जाओ। स्नैपचैट का स्ट्रीक बनाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ स्ट्रीक बनाने से तुम्हें जॉब लगेगी। स्नैपचैट पे तो बस ऐसे फालतू की चीज़ होती है। जाओ यहाँ पे देखो करंट अफेयर्स 360 वेबसाइट पे, वो भी फ्री है, पैसे नहीं लग रहे हैं। जैसे स्नैपचैट में फ्री है वैसे यहाँ पे भी फ्री है, इसको फ्लेक्स कर सकते हो आप लोग। जो भी अपने दोस्त हैं उनको भी शेयर करो, स्ट्रीक बनाओ और जल्दी से जाकर मुझे, और मैं अगली बार यहाँ पे लगाऊंगी, देखती हूँ किसका नाम होता है सबसे ऊपर। ठीक है, अभी तो राज कृष्णा जी हैं सबसे ऊपर। ये देखो व्हाट आर स्टूडेंट्स से कितने अच्छे अच्छे रिव्यूज दिए हैं। करंट अफेयर 60 की वेबसाइट पे जाओ, कितनी सारे लोगों ने वहाँ की पीडीएफ पढ़ी हैं, उनको कितना सारा देखो फायदा मिला है, अच्छा अच्छा रिव्यू दिया है लोगों ने। तुम लोग भी जाओ रिव्यू करो, पढ़ो, अच्छा अच्छा बताओ, मतलब अच्छा अच्छा क्या बताओ, जो भी रिव्यू है वो दो। ठीक है, तुमको जैसी लगती है पीडीएफ, जो कमी लगती है, जो बेसी लगती है, कुछ भी है बताओ कि मैम ऐसा ऐसा मैंने खरीदा था, मेरे को ऐसा ऐसा लगा, बहुत अच्छा लगा, मुझे तो पता है अच्छा लगेगा। तो जाओ उसको देखो और बताओ। ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारा लीडर बोर्ड पे नाम लगाऊंगी, तो इसलिए जाके स्ट्रीक बनाना स्टार्ट करो। ठीक, जिन लोगों ने भी स्टार्ट करेंगे वो लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में आके कि मैंने आज पहला मॉक टेस्ट किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहो और ऐसे ही स्ट्रीक्स बनाते रहो। बाय बाय।